हम हाजिर हुए हैं जनाब मोहतरम कासिम मलिक साहब, जो कि दरगाह ख्वाजा अजमेर कमेटी के मेंबर हैं भारत सरकार के, और आपकी रिहाइश दरियागंज आशियाना कॉम्प्लेक्स में हैं। तो हम उनके ख़यालात जानना चाहेंगे कोविड के मुतालिक, सफाई के मुतालिक, कर्मचारी जो भी यहाँ काम करते हैं उनका दायित्व क्या बनता है, और आम जनता की क्या जिम्मेदारियाँ हैं सफाई को लेकर, कि जिससे ये जो गुलशन है हमारा ये साफ़ सुथरा रहे और बीमारियों से हम बच सकें। तो जनाब कासिम मलिक साहब से हम रूबरू होते हैं। जनाब कासिम मलिक साहब, आप एक ज़िम्मेदार शख्सियत हैं हमारे इस इलाके की भी और इस देश की भी। हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो हमारे पूरे शहर के अंदर जो गंदगी का माहौल बना हुआ है, जिसकी वजह से हम कोविड से मुकाबला करने में जो है कामयाबी हासिल नहीं कर पा रहे हैं, और सबकी जिम्मेदारी बनती है इसमें कर्मचारी हों या आम जनता हो या जितने भी लोग इस शहर में रहते हैं, उन सब की अपनी अपनी कुछ जिम्मेदारियां हैं सफाई को लेकर। तो इसमें आप क्या रोशनी डालेंगे इस पर, किस किस की क्या क्या जिम्मेदारी आप मानते हैं? देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि इसके अंदर बहुत बड़ा अहम रोल जो रहा है वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रहा है। उन्होंने भारत के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर स्वच्छ भारत अभियान चलाया था, और जिस मुहिम को लेकर वो चले थे और पूरे भारत के अंदर उन्होंने स्वच्छता के अभियान चलाकर बहुत सफाई सुथराई करी थी। उसी को मद्देनजर रखते हुए ये सारी चीज़ ऊपर से चलती हुई नीचे तक आई थी। कुदरती तौर पर अचानक ये कोविड का मामला आ गया। कोविड के दौरान जो कुछ भी सरकार ने, हमारी सरकार ने किया, इस पर कोई दो राय नहीं, काबिल तारीफ़ था। और उसके अंदर जितने भी वर्कर, चाहे वो सैनिटेशन से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे वो एमसीडी के थे, जो भी थे, उन्हें बहुत अहम रोल निभाया है। चाहे वो हमारे डॉक्टर्स हों, चाहे वो हमारे सोशल वर्कर्स हों। लेकिन उसके साथ साथ जो थोड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, वो होनी चाहिए थी जो हमारे नागरिक हैं, जो हमारी सोसाइटी के, हमारे क्षेत्र के, हमारे इलाके के जो लोग हैं, कि उन्होंने सफाई सुथराई के अंदर कितना डिवोशन किया, कितना काम किया, कितने अपने घर के अगल बगल के अंदर सफाई सुथराई रखी। लेकिन जैसे कि आशियाना कॉम्प्लेक्स है, मैं एक इसकी मिसाल देते हुए आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ का मैं सदर भी हूँ। हमने यहाँ पर अपना गार्ड कायम कर रखा है। यहाँ पर किसी तरह की कोई एंट्रेंस कोई बाहर का आदमी कर नहीं सकता। यहाँ हमने बाकायदा स्वीपर को एंगेज कर रखा है। जो स्वीपर आता है, सफाई करता है, घरों से कूड़ा लेकर आता है, और हर तरह की यहाँ पर गंदगी से बचाव रहता है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कहीं ना कहीं से, किसी न किसी तरह से ऊपर से थैली फेंक देते हैं, कूड़ा करकट फेंक देते हैं और डलाव बना देते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पर कैमरे फिट कर रखे हैं। अगर कोई भी इंसान कूड़ा फेंकता है, वो कैमरे के अंदर आता है, हम उसके खिलाफ फ़ौरन तौर पर एक्शन लेते हैं। हम उसके ऊपर फ़ाइन डालते हैं, हम उसको समझाते हैं, हम उसको एजुकेट करते हैं कि सफाई सुथराई रहने के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नतीजे हैं, और उसको हम कामयाब हो रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह से हम मेंटेनेंस कर रहे हैं अपने आशियाना कॉम्प्लेक्स की, इसी तरह का मेंटेनेंस अगर इर्द गिर्द इलाके के अंदर जो हमारे दाएं बाएं जो क्षेत्र हैं, इलाके हैं, जब मैं समझता हूँ जो हमारी मटेमल विधानसभा है, मैं मटेमल विधानसभा की बात करूँगा, उसके अंदर अगर इसी तरह से लोग अपने क्षेत्र को लेकर चलें, सफाई सुथराई करते हैं, तो शायद हम कोविड से भी बचेंगे और बीमारियों से भी बचेंगे और सेहत आप भी होंगे, और उसके अलावा जो हमारे बच्चे हैं उनकी परवरिश जो होगी वो एक अच्छे माहौल के अंदर होगी। हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो आपने रहनुमाई फरमाई, और जैसा आपने मॉडल पेश किया कि आप जो लोग यहाँ पर बाद में कूड़ा डालते हैं, कानून को तोड़ते हैं, गंदगी को फैलाते हैं, उन पर एक्शन लेते हैं। अगर ऐसा ही माहौल पूरे क्षेत्र में, पूरे शहर में, पूरे देश में बन जाए, तो हम यकीनन ये लड़ाई जो हमने गंदगी के ख़िलाफ़ शुरू की है, इसको जीतना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा। और हम आपका ये मॉडल पूरे देश में लागू करेंगे, आपकी अब बात पहुंचाएंगे। हमारा जो इंडियन नेशनल न्यूज़ है, इसके बारे में आप हमें थोड़ा सा बताएं कि हमारा ये काम आपको कैसा लगा। देखिए, बहुत खुशी की बात है कि आप इस मुहिम को लेकर चल रहे हैं और डोर टू डोर जाकर लोगों से पूछ रहे हैं और लोगों को एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं।
मैं ये चाहूँगा कि आप इस चैनल से और आगे बढ़ें और तरक्की करें और लोगों के अंदर एक जागरूकता पैदा करें। जैसे कि आपने कहा कि और आगे क्या करना चाहिए, देखिए सरकारें तो जो कुछ भी हैं कर ही रही हैं। नरेंद्र मोदी जी ने अपने नेतृत्व में जो काम किए हैं, जो कर रहे हैं सफाई सुथराई स्वच्छ अभियान को लेकर, वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक मॉडल पेश किया है हमारे आगे, एक मॉडल दिया है हमको कि इस तरह से ऐसे आगे करो। जैसे उनके नेतृत्व के को आगे रखते हुए हमने एक कोशिश की है कि हम अपने क्षेत्र को साफ सुथरा रखेंगे। इसी तरह से इसी मॉडल को लेकर अगर हमारी सीख को लेकर और लोग भी ये काम करें और आगे बढ़ें और सफाई सुथराई में रखें, तो मैं समझता हूँ कि शायद हमें किसी भी तरह की कोई लड़ाई लड़ने की ज़रूरत नहीं है। सारी बीमारियों से बचे रहेंगे, हर परेशानी से बचे रहेंगे, एक अच्छे माहौल में हमारे बच्चे पले बढ़ेंगे। और ख़ास तौर से मैं अपने क्षेत्र के मुसलमान भाइयों को अपील करता हूँ कि जो एक पुराना रिवाज है उनका, एक पुराना रवैया है कि घर के बाहर आए उन्होंने कूड़े की थैली डाल दी, घर से ऊपर की छत से उन्होंने कूड़े की थैली फेंक दी, और वो जब तक कर्मचारी सुबह तक नहीं पहुंचता तब तक वो कूड़े की थैली वहाँ सड़ती रहती है और लोग परेशान होते रहते हैं और मुंह पर कपड़ा रखकर वहाँ से निकलना पड़ता है। मेरी सभी भाइयों से इस चैनल के ज़रिए एक अपील है कि ये जो रवैया रहा है, जो पुराना रवैया था, इसको सुधारें, इसको दूर करें, और ताकि हमारा जो रहने सहने का जो स्टैंडर्ड है वो थोड़ा सा ऊँचा आ जाए। हमें सफाई सुथराई रखनी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये अल्लाह की तरफ से ये कोविड की बीमारी फैली है, अल्लाह ही मालिक है, अल्लाह ही इसको दूर करेगा, लेकिन उसके अंदर हमारा भी रोल पूरा है कि जब तक हम खुद अपने इर्द गिर्द दाएं बाएं वाले को नहीं टोकेंगे, नहीं रोकेंगे, नहीं समझाएंगे कि सफाई सुथराई रखो, तब तक ये चीज़ काबू में नहीं आ पाएगी। मेरी गुजारिश बार बार यही है, सबसे अपील है कि अपने घर के इर्द गिर्द, नीचे बाहर सब जगह सफाई रखेंगे। सबसे पहले अपने घर की सफाई रखिए, अपने घर की सफाई रखेंगे तो मोहल्ले की सफाई होगी, मोहल्ले की सफाई होगी तो आगे वाले जो लोग हैं उनको एक असर पड़ेगा, उनको एक इसके अंदर एक थोड़ा सा हौसला अफजाई होगी। गंदगी तो पहले भी रहती थी, अब भी रहती है, लेकिन ये है कि पहले सफाई रहती थी क्योंकि कर्मचारी सुबह आते थे और सफाई करके जाते हैं। आज भी सफाई करते सुबह आते हैं, ये बात नहीं है, लेकिन कुछ जब से फ्लैट बने शायद जब से गंदगी ज़्यादा होने लगी है, क्योंकि कर्मचारी सुबह आते हैं, सफाई कर चले जाते हैं और वो बाद में कूड़ा फेंकना शुरू होते हैं। लोग अपने घर का कूड़ा लेके आते हैं, कोने में दीवार के साथ रख के चले जाते हैं, ये सोचते नहीं है किसी को परेशानी होगी क्या होगी। जो कर्मचारी हैं, सफाई वाले तो अपने तरह काम कर चले जाते हैं। ये जो फैमिली वाले हैं, घरेलू आदमी हैं, ये अपने कूड़ा लाए भर के उन्होंने थैला ला के साइड में रख दिया या कोने में लगा दिया, वहीं ड्रेस हो जाता है। सर एक तो RW के आदमी जो हैं वो उनको ज़्यादा सोचना चाहिए इसके बारे में, फिर हमारा भी हक है, सबका हक है। शुरू हो गया था, शुरू हो गया था। मैंने कहा जी इसमें सबका बराबर का हक है और RW जो है वो ज़्यादा है तो उनका भी फ़र्ज़ बनता है कि थोड़ा सा ध्यान रखें और हमको भी साथ लेके इस बारे में सब एक घर में जाके ताकीद करें कि अगर कोई कूड़ा हो तो अपने घर में रखें, कूड़ा वाला आए जो कूड़ा डाले और उसको ज़मीन पे ऐसे ना फेंके, फेंकना भी हो कभी गलती से छुपा के तो उसको थैली में डाल के फेंकें। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया। ये लोग मानते नहीं है, उसका क्या इलाज है? कूड़े मानते नहीं है, जो कूड़ा डालने से मानते नहीं है, गली कैमरे लगे हुए हैं, चालान तो आप थोड़ा कम रखोगे तो वो दे भी देंगे, ठीक है ना, ज़्यादा रखोगे तो नहीं दे पाएंगे। चालान होना चाहिए, 50 रुपए से लेके 100 रुपए तक का चालान काफ़ी है। जो आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद शफीक है। शफीक साहब, आप पुरानी दिल्ली में काफ़ी पुराने रहने वाले हैं। मेरी पैदाइश यहीं की है। पहले में आपने क्या फ़र्क आपको लग रहा है यहाँ पर? पहले मैं सफाई को लेके मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब ये पहले गली चौड़ी हुआ करती थी, सफाई वगैरह हुआ करती थी, सफाई रहा करती थी। अब आबादी के लिहाज से गलियाँ पतली हो गई, अब इस लिहाज से गंदगी इतनी रहने लगी है तो उसकी वजह से मच्छर, गंदगी, डेंगू, इस वजह से बीमारियाँ भी बढ़ रही हैं। लिहाजा हम चाहते हैं हमारे मोहल्ले में, इलाके में सफाइयाँ हों, इलाके का ज़्यादा ध्यान रखा जाए जिससे हमें आगे चल के हमारे बच्चों पे वो ना पड़े। क्योंकि गंदगी से नुकसान क्या है? नुकसान 36 तरह की बीमारियां हैं, 3600 बीमारियां हैं। ये कोरोना शोरोना सब नाम का है। ये बीमारियां इसी वजह से फैल रही हैं, गंदगी है। वर्करों को पैसे नहीं मिल रहा है, सफाइयाँ नहीं करते, वो बेसबाजियाँ करते हैं। इसके अलावा जो लोग हैं, लोगों को क्या जागरूक करना चाहोगे आप? यही चाहूँगा भाई, आप कूड़ा जो है घरों में रखें और तरीका ये है कि शाम को फेंकें। और गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो जो गाड़ियाँ पहले डिब्बा लगाने की बात कर रही थी गवर्नमेंट, वो नहीं लगाए,
वो लगाने चाहिए उन्हें। गली एक एक गली में बड़े बड़े डिब्बे रख दें, जिसके वजह से वो डिब्बे ले जाएं उठा के। राजेश जी बताइए, ये जो यहाँ इतनी गंदगी है, इतना कूड़ा है यहाँ, और सफाई कर्मचारी भी आते हैं काम करने, सफाई कर्मचारी भी आते हैं, उसके बाद भी कूड़ा इतना, बहुत कूड़ा, गंदगी इतनी है, बहुत गंदगी। क्या वजह है आप बताइए। आप तो यहाँ दुकान है आपकी, इतनी पुरानी दुकान है, दुर्गा स्वीट है, तो ये बताइए यहाँ इतनी गंदगी क्यों है? ये तो पब्लिक जो घरों में रहते हैं ना, हाँ। वो अपना थैली लाते हैं, यहाँ पे पटक देते हैं। अच्छा, जी। तो थैली लाते हैं तो कर्मचारी सफाई करते हैं, तो थैली कब लाते हैं वो लोग? ये रात को डालते हैं या सुबह डालते हैं, सुबह 4 बजे 3 बजे। तो 4 बजे सफाई कर्मचारी कितने बजे आता है? सफाई कर्मचारी तो 7 साढ़े 7 बजे आ जाता तो है। सफाई कर्मचारी साफ नहीं करता? करता है, करता है, तो फिर कूड़ा कैसे रह जाता है? फिर दोबारा डाल देते हैं ना, है जी, जाने के बाद भी दोबारा डाल देते हैं। दोबारा डालते हैं, जी। कर्मचारी जो आगे चला जाता है फिर डालते हैं, फिर भी डाल देते हैं, और वो भी शोर मचा के चले जाते हैं। अच्छा, हाँ जी, काफ़ी वो करते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई रहता नहीं है। अच्छा, ये बड़े। और नाम क्या है आपका? श्यामलाल। श्यामलाल जी, ये बताएं कि जो सफाई की बात है, अगर हम सफाई की बात करें तो ये पुरानी दिल्ली की सफाई जो है, हमेशा गलियों के पास कूड़ा करकट। भाई साहब रीज़न है? पहले बहुत सफाई रहती थी। आज 2-3 साल से जमादार आते हैं, सफाई करते हैं, फिर बाद में कूड़ा हो जाता है यहाँ पे। क्या वजह है इसकी? क्या वजह क्या है? लोग गंदगी फैलाते हैं और क्या, कूड़ा दान में कूड़ा नहीं डालते हैं, फिर ऐसे फेंक देते हैं रोडों पे, गलियों में। हाँ गलियों में। तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? जो लोग गलियों में कूड़ा डालते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? कूड़ा दान में डालना चाहिए। और क्या उनको क्या बोलना चाहेंगे? सफाई रखने के लिए क्या कहना चाहेंगे? सफाई अच्छी रखो, और क्या, हमें आपसे सब गलियों में रहते हैं, सफाई होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? जमील खान। जमील खान, कहाँ रहते हैं आप? गली मंदिर वाली में। गली मंदिर वाली। अभी हमने देखा है यहाँ पे कि बाहर इतना कूड़ा गली के नुक्कड़ में पड़ा हुआ है। जी जी जी। क्या वजह है इसकी, क्यों पड़ा होता है? इसकी वजह ये है कि मतलब ये है कि सब गली वाले मतलब बाहर डाल देते हैं, वो सुबह को आन के उठा कर ले जाते हैं। जमील साहब, एक बात बताएं। जी। जब बच्चे बीमार होते हैं, जी जी, और किसी गली में तबीयत खराब होती है, घर में तबीयत खराब होती है, उसका रीज़न क्या है आपको मालूम है? सबसे बड़ा रीज़न है गंदगी का। सबका ये है कि मतलब गंदगी की वजह से। मतलब 100 रुपये आप जो कर्मचारी है उसको नहीं देंगे, या जी। अपनी सफाई के टाइम में जो कर्मचारी आता है उस समय कूड़ा नहीं डालेंगे, और कूड़ा जो है गली के नुक्कड़ पे डालेंगे आप उसके। ऐसा क्यों करते हैं लोग? नहीं, मतलब ये है कि जब वो आते हैं तो हम इसकी गाड़ी के अंदर डालते हैं। बाकी लोग क्यों नहीं डालते हैं? बाकी लोगों को डालना चाहिए। और आप बताएं क्या करना चाहिए लोगों को? मतलब ये करना चाहिए कि मतलब सबको जो है, मतलब जो कर्मचारी आता है तो उसकी गाड़ी में डालें, या फिर अपने घर में उठा कर रखें, बाहर नहीं डालें। बाहर डालने से मतलब गंदगी होती है, मतलब ये बीमारी फैलती है। गली में बच्चे भी रहते हैं, बच्चे भी होते हैं, बच्चे भी रहते हैं। कूड़े का क्या इफेक्ट पड़ेगा बच्चों के ऊपर? बच्चों को गंदगी की वजह से मतलब बच्चों को मतलब वो होगा। तो यहाँ की जो एसोसिएशन है ये कैसा काम कर रही है? काम तो सही कर रही है अपनी जगह, तो फिर भी उसके बावजूद कूड़ा पड़ा रहता है। उसके बावजूद भी मतलब ये है कि लोग ये डाल जाते हैं। उठाने चाहिए लोगों के, या लोगों को अवेयर करना चाहिए, घर घर जाके कूड़ा उठाना चाहिए। आप कमेटी को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मैं कमेटी से यही कहना चाहेंगे कि मतलब ऐसे इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए, और अगर कोई ऐसा करता है तो मतलब इसको रोका जाए। अच्छा। हाँ, इसको रोका जाए, जो मतलब कि बाहर नहीं डाले। कमेटी जो बनी हुई है इसीलिए बनी हुई है। आप अपनी तरफ से गली वालों को क्या मैसेज देंगे? हाजी जी, आप बताएं। गली वालों को तो यही है कि मतलब सब इख्तियार रखें, और मतलब ये है कि जैसे सबकी मर्जी हो वैसे अपनी मर्जी हो। थोड़ा आपको पहचान ले, थोड़ा आप मार्क्स नीचे कर सकते हैं। जी जी। तकाज़ा है लोगों को जी हाँ, जी हाँ। जागरूक करने का। जी जी जी। आपकी शक्ल भी लोग देख लें और बताएं। जी जी जी। जमील साहब कह रहे हैं। हाँ। बताएं आपने गली वालों को क्या मैसेज है? बस गली वालों का ये मैसेज है कि सबको चाहिए कि मतलब ऐसे कमेटी वालों को मतलब कोऑपरेट करें, कमेटी वाले जो हम सबको कोऑपरेट करें। और मतलब ये कि बाहर जो है मतलब गंदगी होती है और उसका कूड़ा वगैरह जो होता है मतलब ये ना फेंकें। गली वालों को भी कोऑपरेट चाहिए और कमेटी वालों को भी कोऑपरेट करना चाहिए। एक से तो काम बनेगा नहीं। मदद करते हैं, गली में बहुत साथ देते हैं। जो भी कोई काम होता है इनसे कहा जाता है, ये फ़ौरन काम करवाते हैं। बिजली का काम हो, लाइट का, कोई कूड़े का काम हो, सफाई का काम हो, गली में किसी की डेथ वगैरह हो जाती है तो ये सारे यही काम करते हैं बेचारे। सब कुछ यही इनकी जिम्मेदारी। क्यों नहीं करवाते ये सफाई भी करवाते हैं, ऐसी बात नहीं है, सफाई भी करवाते हैं। परेशानी क्या है? अरे यही तो उठवा रहा सारा कूड़ा। यही तो हामिद भाई तो उठवा रहे हैं कूड़ा, जितने भी कूड़ा सब ये उठवा रहे हैं हामिद भाई। गली के ऊपर पे ये एसोसिएशन वाले क्या काम कर रहे हैं? एसोसिएशन वाले भाई कुछ ऐसा कोई खास काम नहीं कर रहा है। एसोसिएशन वाले बस नाम के एसोसिएशन है, बस नाम के बस, और क्या, कोई काम थोड़ी कर रहे हैं ये लोग। बस कोई खास काम नहीं कर रहा है।
हो रहा है काम, लेकिन इतना कोई खास काम नहीं हो रही है। तो ये हामिद जो है ये आपका काम करवाते हैं? हामिद भाई कराते हैं काम, या हामिद भाई भी कराते हैं। इनसे जो काम कहेंगे फौरन करा देते हैं। हम बहुत जलते हैं जमींदार का, बहुत कूड़ा जलते हैं यहाँ पर। हाँ वर्षों होती है, हमने पर्दा बांधने का यहाँ पर। देखो क्या करते क्या है लोग? कूड़ा लगा के चले जाते हैं यहाँ पर। अच्छा लगता है क्या? अरे देखो सुनने वाली बात है। क्या होता है यहाँ पे? मच्छर जो है कूड़ा मच्छर गंदगी दुनिया भर के यहाँ लगे पड़े हैं, ज़्यादा बिल्कुल कुछ नहीं होता है यहाँ पर। तो क्या कहना चाहोगे जो ऐसे लोग को कूड़ा साफ सुथरा हो जाए, मना करें इनके, आदमी मना करे, मना भी नहीं करते, आदमी क्या करेगा बताओ। इतना टोका है, बहुत टोका है, लोगों को नहीं समझ में आता है यहाँ पर। नहीं मानते लोग? नहीं मानते। तो पानी का पिया हुआ इसके बाद भी समझ में नहीं आता किसी को। मैंने पर्दा तक का डाल रखा है, पर्दा बना हुआ है, तो उसके बाद भी गंदगी है जाते हैं यहाँ पर। पर्दा क्यों डाला है? गंदगी ना करे, कूड़ा ना डाले इस चक्कर में। अभी लोग डालते हैं। सफाई करिए तो आपके सामने है, फिर डालते हैं। गली वाले जो एसोसिएशन है वो क्या करती है? ये तो पता नहीं, वो तो बेचारे बहुत कोशिश करते हैं इसके बारे में, हम लोग बात नहीं मानते हैं, चलते हुए डालते हुए डाल जाते हैं।